और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख लेते हैं। ओलंपिक में अमन सहरावत सेमीफाइनल में पहुंचे। भारत के अमन सहरावत ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। कुश्ती में अमन सहरावत सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। अमन सहरावत सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। पेरिस ओलंपिक में आज आपको बता दें कि कई अहम मुकाबले हैं, लेकिन अमन सहरावत सेमीफाइनल में जापान के री हिगुची से भिड़ेंगे। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार बात करें तो 9:45 यानी आज रात को ही होगा। हिगुची रियो 2016 में सिल्वर जीत चुके हैं। हंगरी रैंकिंग सीरीज में हिगुची से हार का सामना करना पड़ा था। और हमारे साथ मनोज जोशी बने हैं, स्पोर्ट्स एडिटर जुड़ गए हैं। मनोज जी, कैसे देख रहे हैं? अमन सहरावत ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है और मुकाबला जो है वो री हिगुची से होगा। बिल्कुल, अमन सहरावत के लिए बहुत ही यादगार लम्हा था ये, जब उन्होंने जालिम खान, जो कि बहुत ही उम्दा पहलवान थे अल्बानिया के और वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं 2022 के, उस वर्ल्ड चैंपियन, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन को जो उन्होंने धराशायी किया है, वो काबिले तारीफ है। मैंने इसका एक एक लम्हे को जिया है, मैं कहूँगा इस मुकाबले को मैंने देखा है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि ये मुकाबला जिस तरह से वो लड़े हैं, जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियन को उन्होंने एक तरफा अंदाज में धोया है, वो कमाल का प्रदर्शन था, जिसमें उन्होंने टेक्निकल सुपेरिटी से ये मुकाबला जीता। यानी टेक्निकल सुपेरिटी कुश्ती में कहते हैं जब 10-0 का फासला हो जाए दोनों रेसलर्स के बीच में, 10 अंकों का, तो वही मुकाबले को रुकवा दिया जाता है। और इस तरह से उन्होंने जो पहली कुश्ती जीती थी, उनके सामने 2022 के यूरोपियन चैंपियन थे, वो भी टेक्निकल सुपेरिटी से उन्होंने वो मुकाबला जीता। यानी दोनों मुकाबलों में उन्होंने एक भी अंक नहीं खोया, 20 अंक बटोरे और उसके बाद मुकाबलों को रुकवाया गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या उनके बुलंद इरादे हैं। ये वो खिलाड़ी है जो एशियन चैंपियनशिप जो हुई थी 2023 में, उसके गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अंडर 23 की एशियन चैंपियनशिप हुई, वहां भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। एशियन गेम्स में गए, वहां पर इन्होंने जो है देश का परचम लहराया, ब्राउन्ज मेडल जीता। लगातार हर कंपटीशन में ये मेडल जीत रहे हैं और देश को बहुत उम्मीदें हैं। और अब उम्मीद कीजिए, जो विनेश की वजह से भारत को 100 ग्राम वजन अधिक होने की वजह से पदक नहीं मिल पाया था, वो उसकी भरपाई जो है आपको अमन सहरावत करते हुए देखेंगे। बस रात को एक मुकाबला उन्हें खेलना है, सेमीफाइनल मुकाबला, और वो जीतते ही वो अगले राउंड में यानी फाइनल में पहुंच जाएंगे। कम से कम रजत पदक पक्का कर लेंगे जी। ठीक है, हमारे साथ और भी खास मेहमान बने हुए हैं। निर्भय सिंह जी भी हैं। निर्भय सिंह जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से अमन सहरावत ने सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, वो सेमीफाइनल में जगह बनाई है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? बहुत खुशी की बात है। और एक जो पीस थी, जो दर्द था, जिस समय वहां पर विनेश को डिस्क्वालीफाई किया गया और उनके कोच जिन्होंने उनको, जो चाचा महावीर कौशल थी, जब टीवी पर न्यूज में दिखाए जा रहे थे, दर्द उनके आंखों से दिखाई दे रहा था, आंसू बह रहे थे, बहुत दर्द हुआ। हमें भी बहुत पेन हुआ, बड़ा दुख हुआ देख करके। और मेरा तो पूरा परिवार उस टाइम में देख रहा था, तो सब स्पोर्ट्स फैमिली है, बेटा भी स्पोर्ट्स करता है, सभी दुखी थे, बहुत ज्यादा दुखी थे उस बेटी के दर्द को देख करके। लेकिन अमन सहरावत अगर यहाँ पर सफल होते हैं, जो एक उम्मीद जगाई है मन में, अगर वो सफल होते हैं उस दर्द को कम करने के लिए, पूरे देशवासियों का दर्द कम होगा और एक खुशी की लहर दौड़ेगी। ये बेटी की किस्मत में लिखा हुआ था, विनेश फोगाट जी की, उनके साथ में इस तरह का होना था। और स्ट्रगल करके बहुत ज्यादा मतलब इनका अगर आप देखेंगे, मैं अभी पिछले वीक में ही इन फोगाट सिस्टर में से जो सबसे बड़ी है गीता फोगाट, जिससे मिला था, तो कुछ चर्चा हुई, उन्होंने कुछ नाजुक ग्रहों को टच किया, तो गीता जी बोल रही थी, बोले सर बड़ा संघर्ष हम लोगों ने जीवन में देखा है और बड़े संघर्ष से हम इस ऊंचाई में पहुंचे हैं। वाकई में इन बेटियों ने देश में देश की बेटियों के लिए कुश्ती में माहौल बनाया है, रेसलिंग में माहौल बनाया है। नहीं, उससे पहले तो लोग यही कहते थे कि भाई लड़कियां और रेसलिंग, बोले ये तो कुछ वही नहीं, कोई चीजें ही नहीं है। तो इन्होंने माहौल बनाया। आप लोग सोचते नहीं, आपको आंख बंद करके देखते हैं कि हाँ, अगर एथलीट बनना है बच्ची को और माहौल है पास में, ढूंढ के लोग, मैं जैसे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो वहां से मेरे पास के गांव से भी लोग, हरियाणा के ऊपर जहाँ अच्छे अखाड़े हैं, जहाँ पर
जो एडवांस साइंटिफिक कोचिंग चलता है, कोचिंग के पास में बच्चियों को एडमिशन करा रहे हैं और ट्रेनिंग करा रहे हैं। अमन भैया ने जो आज बोली, जो अमन सरावत ने जो आज ये लुक किया है कहीं ना कहीं निर्भय जी सुन लीजिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं मनोज जोशी जी, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। निर्भय जी, मेरा आपसे सवाल है, ये तो कुश्ती है और तमाम खेलों में भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन आप नीरज चोपड़ा जब शुरुआती दिनों में जो उनके तमाम कोचेस थे उनमें एक कोच आप भी थे, आपने उनको बढ़ते हुए देखा है, तेजी से आगे उनके जो बढ़ते हुए कदम थे उसको आपने पारखी, आपकी नजर रही है उन पर। तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जब शुरुआती दौर में जब वो गए थे NIS पटियाला, तो वहां पर उन्होंने ये कहा था कि मैं अकेले ही करना चाहता हूं, मुझे कोई स्पोर्ट्स स्टाफ की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद आज वो कहते हैं कि स्पोर्ट्स स्टाफ के बिना कुछ संभव नहीं है। स्पोर्ट्स स्टाफ का कितना महत्व होता है जेवलिन थ्रो में, और नीरज चोपड़ा के बारे में जो अन्य प्रतिद्वंदी हैं उनको देखते हुए उनको कहां आप देख रहे हैं इस बार? नहीं, ऐसा वैसे मेरे सामने कोई वो नहीं आया। मैं एक्चुअली हिम्मत के लिए मुझे कोचिंग में जो है बुलाया जाता है जब भी नेशनल कैंप चलते हैं इंडियन टीम के, तो ऐसी कोई कंडीशन धीरज की ओर से कि मुझे कोचिंग स्टाफ या सपोर्टिंग स्टाफ की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई मेरे सामने वाकई नहीं आता।